है, वो क्या उसकी तासीर गर्म होती है या अल्कलाइन होती है? गर्म होती है। गर्म होती है। गरम, तो बहुत पिपरा गरम है। मूल और अगर मेथी का पाउडर ले रहे हैं तो वो तो फिर दोनों गर्म ही हो गया ना? दोनों गर्म हो गया। अब आपको अपना प्रकृति समझना है कि अगर आपकी प्रकृति गर्म की है गरम, और गरम गर्मी है। का समय चल रहा है और आपको लेना ही है अगर, तो आप उसमें कुछ ठंडे चीज भी मिला दीजिए। विथ जीरा, जीरा भी मिलाया मैंने। थोड़ा और ठंडा जाना पड़ेगा। जैसे थोड़ा सौंफ मिला दीजिए, थोड़ा सा धनिया, धनिया। आंवले के रस के संग ले लीजिए या कुम्हड़े के रस के संग ले लीजिए, तो दोनों काम हो जाएगा। ठीक। बेसिकली पिप्पली मूल, पिप्पली और चित्रक, सॉरी, गोलमरीच, ये सब योगवाही है। ठीक है। योगवाही का मतलब होता है कि ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। ये खुद एंटीऑक्सीडेंट है, बट ये खुद है कैटलिस्ट का काम करते हैं। ये किसी भी चीज को अच्छी जगह पहुंचाएंगे। अभी योग आप भाई। मान लीजिए कि आपको स्किन का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपके लिए उस स्किन के लिए मान लीजिए आपने सोचा कि मेरे लिए सबसे अच्छा पौधा है सारीवा, तो आप सारीवा के संग गोलमरीच पिप्पली मूल को मिक्स कर दीजिए, एक्चुअली सर जस्ती ये मधु मिक्स कर डाइटिशियन दीजिए। ने दिया है। हाँ, तो डाइटिशियन को ना सिर्फ डाइट पता है, नॉलेज नहीं होता है इतना। डाइटिशियन को प्रकृति नहीं मालूम है, डाइटिशियन को ऋतु नहीं मालूम है, सर डाइटिशियन को ये अवस्था नहीं मालूम है। और अगर सर अवस्था नहीं मालूम होगा तो आपके शरीर की व्यवस्था खराब हो जाएगी। सर इसको ये उसमें भी तो ले सकते हैं, घी में मिला के। घी भी योग वाहिनी है, ठंडा है। घी में भी ले सकते हैं, घी में ले सकते हैं, बटर में ले सकते हैं, सर मक्खन में ले वही मैंने सकते हैं। क्वेश्चन इसलिए किया था कि मुझे डर लग रहा था लेने में। एक्चुअली उसने हम्म। मैंने डिनर के पहले बताया था मुझे, पानी में मिला के फाइबर के साथ में। तो मुझे लग रहा था ये तो मेथी और पिपरामूल दोनों ही हीट हैं। और हम ये लोग तो काम सर अच्छा करेगा डिलीवरी के बाद अग्नि लेते हैं हम लोग। ये अग्नि इप्रामोल लेते बढ़ाएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हैं, अगर बर्दाश्त आपकी नहीं। प्रकृति उष्ण की है, आपकी प्रकृति पित्त की है और ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, तो गर्मी कर देगा ना। नहीं वैसे तो मेरी कफ है, कफ जो प्रवृत्ति वो है। हम बेसिक बता रहे हैं, हम एक बात पे नहीं बोल रहे, वो आपको समझना होगा। सब ठीक तो किसी होगा। भी शास्त्र को पढ़ने का नियम है कि सूत्र को समझना। ठीक। आयुर्वेद में चरक संहिता को बोला गया है चरकस्तु चिकित्सिते, मतलब मेन मेन किताबें क्या है आयुर्वेद में, ध्यान से सुनिए मेरी बात। मेन मेन किताबें क्या है आयुर्वेद में? चरक संहिता, सूत्र संहिता, अष्टांग हृदय, इसको बोलते हैं बृहत्त्रयी, बड़े बुक्स। ठीक है। छोटे में आता है नहीं लगेगा ये सॉरी, साउंड ज्यादा आ रहा है बोलने में, मेरे को होगा तो हमको गर्मी लग नहीं रहा है। हाँ, तो ये सब जो है ये बृहत्त्रयी है, बृहत खंड, बृहत बड़ी किताबें हैं। और छोटे में आता है माधव निदान, अ, भाव प्रकाश, सारंगधर, ये सब किताबें आती हैं। ये जो किताबें हैं ये 8th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, 14th सेंचुरी और 16th सेंचुरी की लिखी हुई है, जो छोटी किताबें हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियों का नाम मिलेगा आपको जो आज के जमाने में होता है। ठीक है। जो नाम अलग से आपको चरक सुश्रुत में नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल जो आज मैं पढ़ाऊंगा, जैसे अम्ल पित्त, हाइपर एसिडिटी, ये बोल के अलग से कोई चैप्टर नहीं है चरक सुश्रुत वाग्भट में। ठीक है। ये मिलेगा आपको माधव निदान में, 14th सेंचुरी। ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि उस समय अम्ल पित्त नहीं होता था, तो उसमें क्योंकि चरक बड़ी बात बता रहे हैं ना, तो उसने उन्होंने एक ही चैप्टर रखा था ग्रहणी रोग, ग्रहणी, उसमें अलग से एक टॉपिक दिया था उन्होंने, उसका नाम है विदग्धाजीर्ण, मतलब ऐसा अजीर्ण, ऐसा इंडाइजेशन जो विदग्ध है, एसिडिक है। ठीक है। बट अलग से नाम दिया अम्लपित्त 14th सेंचुरी में। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा था कि अगर ऐसा है कि नई नई बीमारियों का नाम इन किताबों में मिल गया जो छोटी किताबें थी, तो फिर इन्हीं किताबों को पॉपुलर हो जाना चाहिए था। अब आप खुद सोच के देखो, आपको चरक का नाम मालूम होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि माधव निदान का नाम मालूम हो आपको। तो ऐसा क्यों हुआ कि वो पॉपुलर ही रह गए, ये लोग पॉपुलर नहीं हुए, जबकि ये लोग नए नए बीमारियों का नाम दिए थे? वो इसलिए क्योंकि वो बॉस है, वो सब कुछ को इतने डीप लेवल पे ले गए ना उस फिलॉसफी को, क्योंकि वो सीधे सांख्य से, सांख्य फिलॉसफी, वैशेषिक फिलॉसफी और उपनिषद और अथर्ववेद से लिया हुआ है। तो वहां पे वो समझाते हैं कि पहले समझो, बेसिक समझो, क्यों होता है, कैसे होता है और क्या होता है। द्रव्य तो मैं बता दूंगा, दवाई तो मैं बता दूंगा, दवाई इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है समझना। अब मैंने बता दिया कि पिपली सुपर फूड है, या मैंने एक यूट्यूब बना दिया, मान लीजिए आपको सब खाने लगे, 50 बीमार हो गए। आप समझ रहे हैं? अब 50 को एसिडिटी हो गया, 50 को अल्सर बन गया।
50 को फायदा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, 100% रिजल्ट होना चाहिए। उसको समझने के लिए बेसिक मालूम होनी चाहिए। इसीलिए चरकत्सु चिकित्से बोला गया, मतलब चिकित्सा के मामले में चरक इज बेस्ट। इसीलिए हम लोग जो काया चिकित्सा वाले हैं, मेडिसिन के पीजी, मेडिसिन से जिन लोगों ने एमडी किया है, उन लोग चरक को बहुत प्यार करते हैं। तो चरक जब खत्म करते हैं ना, तो बहुत कुछ समझा के खत्म करते हैं अपने बुक्स को। तो उसमें उन्होंने लास्ट में लिखा है कि जो वैद्य सिर्फ दवा के बारे में पढ़ता है और उसके फलश्रुति को पढ़ता है, मतलब उससे क्या क्या फायदा होगा, मतलब जो नॉन मेडिकल लोग करते हैं, हर नॉन मेडिकल यही करता है। हाँ, मैं जब छोटा था तो भी सुनता था, और आज भी कुछ कुछ सुन लेता हूँ कि एक हमारे पड़ोस के अंकल जी हैं, रिटायर होने के बाद वो थोड़ा होम्योपैथी पढ़ पढ़ के दवाई देते हैं, ठीक है। वो चर्मचार वैद्य हो जाता है। मतलब कि या तो पूरा डिटेल नॉलेज देना, आप दवाई पढ़ के दवाई नहीं दे सकते। उसमें लिखा है, श्लोक का मीनिंग क्या पता है? अगर कोई वैद्य सिर्फ औषधि का नाम और उसका काम पढ़ के दवा देता है तो वो पाप कर रहा है, पाप लिखा हुआ है। तो फिर इतना क्लास का जरूरत ही नहीं था। हम लोग हर दिन क्या क्लास करते हैं? आज एसिडिटी, आपको अम्ल पित्तांतक लौ, लघु सुत शेखर, कामदुधा, यष्टि मधु, आम्लकी देना है, हो गया, काम खत्म था। आप लिख लेते हैं, घर में बांटते फिरते हैं सबको, ठीक है। दूसरे दिन क्लास लेते हैं हम लोग डायबिटीज, बोल देता मैं आपको बसंत कुसुमाकर, त्रिभंग, विजयसार, गुड़मार, हरिद्रा, कालमेघ, भूमि अम्ला, नाम बोल देता, खत्म हो गया। ये मतलब ही नहीं था कुछ, ठीक है। तो औषधि से बीमारी को ट्रीट नहीं करना है, बीमारी को जान के औषधि का उपयोग करना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इतना पढ़ते हैं या उस फिलॉसफी को जीते हैं, क्योंकि असल चीज क्या है, एम, मेन लक्ष्य क्या है जीवन का? धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्यम मूलमुत्तमम, पहले ही बता दिया आयुष्कामी अध्याय में कि आपके जीने का लक्ष्य ये है कि आप अंदर से फील कर रहे हो कि मैं शांत हूं, मैं परेशान नहीं हूं, और मेरा शरीर भी शांत है, मेरा शरीर भी तकलीफ नहीं पा रहा है। इस दो कंडीशन, इस दो अवस्था को बनाए रखते हुए मैं अपने जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, आंतरिक मन में आत्मा की मन का ऊर्ध्वगामी होना, आत्मा तक पहुंचना, परमात्मा का दर्शन होना, और बाह्य रूप में इस लायक बन सकूं ताकि कुछ लोगों के काम आ सकूं, दैट्स इट। और ये लायक बनाने के लिए भी कृपा चाहिए और मेहनत चाहिए। ये मत समझ लीजिएगा आप कि आपने अगर आप गाड़ी से जा रही थी, किसी ने दरवाजा नॉक किया, तो टाका दाओ ना खाबो, तो आपने उसको 10 रुपया दे दिया और बड़ा खुश महसूस कर रही है कि मैंने पास दान दिया है 10 रुपया। नो, से थैंक यू अगर आप देती भी हैं टू योर गॉड, कि आपको उसने इस लायक ऐसे घर में अभी भी रखा है कि आपके पास कुछ पैसा है देने के लिए, और उसने मांगा ना, उसने आप पे उपकार कर दिया मांग के आपसे। हाँ, ये भी ठीक है कि प्रैक्टिकल देखेंगे तो गलत जगह भी नहीं देना है कि जाएगा वो लड़का फिर जाके बीड़ी पी के आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए दान में प्रथम दान है शिक्षा दान, दूसरा दान है भक्ति दान। ये जो लास्ट वाला होता है ना, सबसे खराब माना गया है। प्लीज आप लोग माइंड मत कीजिएगा, बिकॉज मैक्सिमम एकदम माइंड मत कीजिएगा, मैं दिल से खुल के आपका बच्चा होके बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको भी खराब माना गया है, जहां पे हम लोग, जब हम कहीं कहीं, जब थोड़ा कम नाम वाम था ना, तो जाते थे मम्मी पापा के संग या उन लोग को लेके कहीं गए, तो किसी भी जगह जाते थे जो सबके लिए जो धार्मिक स्थल है, जैसे हरिद्वार मान लीजिए, ऋषिकेश मान लीजिए, तो आप एक बेंच रहेगा, बेंच पे लिखा रहेगा सेठ सेठ सूरज मल जलान जी का दान किया हुआ। एक गेट रहेगा, इनका दान किया हुआ। एक बिस्तर रहेगा, इनका दान किया हुआ। एक थोड़ा सा मंदिर रहेगा, इसका दान किया हुआ। भाई तुम दान किए तो नाम क्यों गोदवा के गए हो यार? क्या दान किए हो फिर? आप यही बताना चाहते हो ना कि आप ही किए हो, आपके वंशज आके देख के प्राउड फील करते रहे कि आप ही ने दान कर दिया है। दान का मतलब होता है गुप्त दान, बाकी किसी दान का कोई महत्व नहीं है। आपने किया और आपने किया और आपको भी पता नहीं है कि आपने किया, ऐसे मन को चेंज करना होता है, तब उस दान का फल मिलता है। हाँ, आप कहीं भी लिख के लगा देंगे टैग जलान जी का और अग्रवाल जी का, जो भी इसी टाइटल में सब मिलता है, इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए मैं माफी मांगा पहले, ठीक है। तो ये नहीं करना चाहिए, गुप्त दान ही होना चाहिए। करना है तो बिना बताए करते रहो, ठीक है। मैं थोड़ी ढिंडोरा पीटता हूँ जा जाके कि फिर
सब जगह कहीं टैग या कुछ लगा के रखा हूँ, कभी देखो सोशल मीडिया पे या मैं व्हाट्सएप पे या ये डाल रहा हूँ कि मैं हर शुक्रवार को 40 लोगों का फीस नहीं लेता हूँ, उनको अपनी तरफ से दवा देता हूँ। कि मेरे और आपके बीच में जब बात होती है तब बताता हूँ मैं, कहीं बैनर लगा के नहीं रखा हूँ उसका, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले कोशिश की थी प्रोग्राम कर करके कि मिले उन लोगों को जिनको जरूरत नहीं है, बट जब मैं ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया तो अपने लोगों के जरिए ही तो करूंगा ना, मुझे तो हैंड्स चाहिए, मैं अकेले तो कर नहीं सकता। तो जब उस प्रोग्राम में गया तो मैं देखा कि वो सब लोग अपने रिलेटिव लोग को लेके आ गए, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट और मेडिसिन में। तब मुझे समझ में आया कि ये प्लान भी फ्लॉप है भैया, अनाउंस करके कुछ भी नहीं करना है। तो चुपचाप अकेले बैठो, जो सामने आता है उसको देखो, उसको पहचानो, उसकी आंखों को रीड करो, उसके मन को रीड करो कि ये आदमी है नीडी, बिना कुछ बोले फीस मत लो, दवाई दे दो, मन मन में उसका पैर छुओ क्योंकि वो गिल्टी फील करेगा, जो करना है मानसिक करना है। और पता है, एक आपको अंदर का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, किताबी बात नहीं, जितने ऐसे लोग होते हैं वो कभी नहीं बोलते कि मेरा फीस छोड़ दीजिएगा सर, कभी नहीं बोलते कि मेरे को दवा फ्री का दे दो आप, कभी नहीं बोले हैं ये लोग। हाँ, एक बार खाली एक आदमी को जो मैंने डायरेक्टली बोला था तो अगले बार ना अपने सिर पे कुमड़ा लेके आया था कि आप पैसा नहीं लेते हैं, कुमड़ा लेके आया था वो, और यहाँ से 150 किलोमीटर दूर से, और 75 साल का बूढ़ा आदमी और बूढ़ी वाइफ के साथ, बच्चे देखते नहीं है उसको। सर आप तो Anyways, गाड़ी देख के भी बता देते होंगे जो नीडी है, हाँ गाड़ी से तो भी। समझ में आता है, हाँ इसीलिए वैसे छोड़ देता हूं मैं। तो मेरा असली सवाल यहीं पे था अब, कि आपको तो ये लगा 11:01, आपको ये समझ में आ गया कि पित्त पचाने का काम करता है, तो आप अब जो भी कुछ भी आप सोचो, पौधों को पढ़ो। अब घर में आपका होमवर्क क्या होना चाहिए, आप जीरा पढ़ो, आप मेथी पढ़ो, आप बेसन पढ़ो, आप हर पौधों को पढ़ो और उसका गुणधर्म पढ़ो, फिर अपने को पढ़ो कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, और फिर उस पौधे का आप मत ओरल लीजिए, आप लगा के देखिए लेप की क्या असर पड़ता है। आप लेप लगाइए, लेप लगाने का नियम है कि सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए, दिन में लगाना चाहिए, और फिर असर देखिए क्या होता है। मैं आपको एग्जांपल दिया था, एक पेशेंट जो हाइपोग्लाइसीमिया में चली गई थी, हॉस्पिटल से डर लग रहा था, दूध लगाया गया था, कितना सुंदर ग्लूकोज का डाइजेशन हुआ। तो आपको ये मालूम चल गया ना कि हर पित्त पचाता है, आंख का आलोचक पित्त पचा के पेट में ग्रहणी में भेज देगा, सब पचाते हैं। तो मेरा सवाल अगला आपसे ये है, साधक पित्त क्या पचाता है? साधक पित्त ब्रेन में रहता है सर, और फर्स्ट तो इमोशन, अच्छी बुरी बातों को पचाता है अगर अच्छा हो तो, बैलेंस हो तो। अब तो देख रहे हैं पीछे के बेंच वाले भी शेर हो गए। तो ये बहुत बड़ा काम करता है वैसे, साधक पित्त यदि बैलेंस हो। साधक पित्त के पचाने के गुण को तो सोचा ही नहीं था, है ना। साधक पित्त का कभी श्लोक पढ़िएगा, रोंगटे खड़े कर देता है, रोंगटे खड़े कर देने वाला श्लोक होता है उसका। साधक पित्त अगर बलवान है तो वो आपके घर में बैठे हुए आदमी जो आपका अपना है और आपको देख नहीं पाता, आपको देखते ही उसको गुस्सा आता है और वो आपको अंड संड बक देता है, उसके उस खराब गंदे वर्ड को भी साधक पित्त आपके अंदर पचा के प्रेम में कन्वर्ट कर देगा। सर वही तो नहीं है लोगों में आजकल, पेशेंस ही तो नहीं है। तुम कर ले, यही वाला काम कर ले कुसुम, कर ले, हाँ, हो जाएगा। मैं तो ये यही कर तो लूं तो करना है, कर ही जाऊं मैं। और सर यही मेरा तो मानना करना है है। शुरुआत तो खुद से ही करनी है ना। हाँ हाँ लोगों का- सर, लोगों लेकिन ये का- आज आपने बहुत अच्छी हिंट्स क्या दिया हमारे- कि ये साधक पित्त अनबैलेंस्ड है हम लोग का। साधक पित्त बोले क्या? हाँ साधक हाँ पित्त। हाँ हाँ सर, उसको बहुत लव अच्छी, एनर्जी दे आज आपने बहुत अच्छी मेडिसिन दे दी हम लोगों को। अभी तो मेडिसिन देने वाला हूं मैं। तुमको, करो। अभी तो मैं खाली ऐसे ही, मतलब अभी मैं गाड़ी में आ रहा था ना, तो मेरे दिमाग में मैं सोच रहा था यार, याद कर रहा था मैं, ठीक है, कि क्या क्या, तब तक देखा कि गुड़िया गुस्सा हो रही है, मुंह फुलाई है, अच्छा 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 ठीक है। तो फिर मैं सोचा साधक पित्त दिमाग में आया मेरे, ठीक है। मैं बोला यार, हम सोचे कि मेरे वो क्यों नहीं आता गुस्सा, हाँ। तुम सोचे कि ये पित्त सब पचा जाता है, आप लोग को पित्त पढ़ाना है, सारा कौन कौन सा पित्त पढ़ाया हूँ याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। वो सब पित्त पचाता है, अगर सब पित्त पचाता है तो साधक पित्त भी पचाता है, ठीक है। फिर मैंने धड़ाधड़ धड़ाधड़ 3 श्लोक खोले रास्ते में, जस्ट 1 मिनट पहले
ठीक है, एक माधव निदान का खोला, एक चरक का खोला और एक वाग्भट्ट का खोला। श्लोक देख के वाह यार क्या मजा आया, वाह। ठीक है, तो आप मेरे को गाली दे दो, ये पच जाता है, साधक पित्त पचा देता है उसको। ठीक है, आप मेरे को इग्नोर कर दो, साधक पित्त पचा जाता है उसको। एकदम ठीक बात। ठीक है, आप मेरे को वैल्यू मत दो, साधक पित्त पचा जाता है उसको। ठीक है, मैं आपको कल पूजा करके आपका चरणों का पूजा वंदना करके उठा था और शाम को आप मुझे बोल रहे हैं कि तुम मेरे को सबसे अधिक नफरत करते हो, पचा जाता है साधक पित्त और ये। ठीक है, हाँ? मैं मन में रोज सोच रहा हूँ कि भाई मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, कैसे आप ठीक रहोगे, कैसे आप खुश रहोगे। और शाम को जब पहुंचता हूँ तो आप मेरे दुनिया के सबसे खतरनाक फालतू वाले आदमी है, हाँ, बेकार साधक वाले। पित्त को पचा जाता है यार। ठीक है, बोला साधक पित्त तो मस्त है मेरा वाला। अरे ठीक है, साधक पित्त को सर एकदम स्ट्रांग रखो। साधक पित्त को स्ट्रांग सर रखना है। सर मेडिटेशन से साधक सर पित्त स्ट्रांग मोदी जी होता इतना बड़ा एग्जाम्पल है, मोदी जी सर ध्यान पूरा से साधक पित्त से भरपूर है। है सर ध्यान करने से साधक पित्त स्ट्रांग होता है। बिल्कुल, अब हम लोग हाँ, आते हैं वही बिल्कुल। कि अगर साधक पित्त हमारे इतने बड़े-बड़े चीजों को पचा डालता है, साधक पित्त को स्ट्रांग रखना चाहिए, एकदम। है ना? तो खाने में क्या खाया जाए। साधक पित्त स्ट्रांग कैसे होता है? हाँ, ठीक है? तो साधक पित्त की 5 दवाइयाँ हैं, 5। वाह। बताइए सर, बाद दवाई। पहला दवाई है इसका अष्टांग योग, योग दिवस आ रहा है। क्या सर? योग, अष्टांग योग, अष्टांग योग है ना? योग दिवस आ भी रहा है। आ रहा है 21 तारीख को। अब योग का मतलब क्या होता है? योग दिवस आ रहा है ना? योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब योगा नहीं होता है, ये याद रखिए। जुड़ना योग जोड़ना। का मतलब योग ही होता है, योगा नहीं होता। हाँ, जब एकदम आप सही। योगा बोलेंगे उसको, तब तो उसमें वो आप पैर को सिर पे लगाइए, मुंडी को नीचे गाड़ दीजिए, आप सिर के बल खड़े हो जाइए, ये सब उसमें आ जाता है। इसको बोलते हैं बेसिकली हठ योग। हठ योग। हाँ, आप हठ योग थोड़ी है भाई। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है कि आप 500 साल जिंदा रहें, आपको कोई बीमारी नहीं हो, लेकिन ना आप खुद का कल्याण कर पाई, ना आप बाहर वालों का कल्याण कर पाई, ना आपके अंदर प्रेम रहा, ना आपके अंदर कुछ रहा। आप ये चाहती हैं कि जितना जीऊं, मस्त जीऊं, हेल्दी जीऊं, हैप्पी जीऊं, सबका हेल्प करूं। सबको खुश रखें, अब किसी न किसी के तो दिल में राज करके जाऊंगी, सबको ताकि खुश बंदा करें। ऐसा, हाँ, ये वाला कौन सा चाहिए बताइए आप। सर मस्त रहे, जिए अच्छे, हेल्पफुल सर सेकंड वाला ये और सेकंड जीने वाला, दें। सबका जी अच्छा हाँ। करें, सेकंड वाला, सेकंड सबका वाले अच्छा के लिए करें। योगा नहीं करना है, योग करना है। योग। हाँ, तो योग में क्या आता है? अष्टांग योग आता है। अष्टांग योग में कहीं भी हठ योग नहीं लिखा हुआ है। अष्टांग योग में धारण, ध्यान, प्रत्याहार, समाधि, ये सब बातें आती हैं। ठीक है, तो हम लोग को कहने का मतलब ये था कि जो ये प्रोसेस है, ध्यान करना, प्रत्याहार करना, इन चीजों को छोड़ देना है यार लाइफ से, हटाओ, ये सीखना जरूरी है। आप, मैं बता रहा हूं आपको, आप घिस घिस के अपने हाथ और आंसुओं को रगड़ के मर जाओगे भगवान के सामने, मूर्ति के सामने बैठ के कि भगवान, हाँ, मेरे पति के मन को बदल दो, मेरे बच्चे के मन को बदल दो, मेरे पत्नी के मन के बदल दो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपने को बदलना है, बाहर बदलना होगा बदल जाएगा, नहीं बदलना होगा नहीं बदलेगा। वो भगवान के सामने करने से कुछ नहीं होता। आपके आंसुओं की कीमत सिर्फ उसके सामने है जो आपके आंसुओं को आंसू नहीं, मोती समझता है। ठीक है, तो ये आंसू वहीं बहने चाहिए जहां वो आंसू मोती बनते हैं। बाकी समय शेर बन के रहो अंदर से, और बाहर से मुस्कुराते रहो। जलाओ तुम मेरे को जितना जलाना है। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, सब अपने कर्म प्रारब्ध लेके आए हैं। मैं बता रहा हूं आपको, जो जैसे लगता है ना कि सामने वाला समझता क्यों नहीं है, इतना इरिटेटेड क्यों है, वो हर समय मुझ पे नाराज या गुस्सा क्यों रहता है, खुद बंदा खुद से खुश नहीं है।
आप उसको अपने अपने हिसाब से कैसे बना देंगी? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आपको अच्छा लगता है ध्यान करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, तो पागल हो जाएगा उसको बोलेंगे तो। बोलेगा ये बकवास लोग कहाँ से आ गए। आपने एक बार बोल दिया है ना, हो गया है आपका काम। जिस दिन उसकी बुद्धि आएगी वो आ जाएगा करने के लिए, नहीं तो नहीं होने वाला। आप बार बार बोलोगे, आपका वैल्यू खत्म, आप ग्रांटेड कर दिए जाओगे, आप एक इरिटेटिंग, मोस्ट बैकवर्ड क्लास ऑर्थोडॉक्स आदमी कहलाओगे। कोई मतलब नहीं है। आप अपना उत्थान करो ना। आप आगे बढ़ने के लिए तैयार रहिए, आपको पीछे पुल करने के लिए लोग तैयार हैं। सर 1 मिनट इंटरप्ट कर रही हूँ। अनीता आंटी, सुमित्रा सराफ आंटी फ़ोन कर रही है मुझे, शायद उनका जॉइन नहीं हुआ होगा, प्लीज़ उनको जॉइन कर लीजिए ना। तो दूसरा नंबर नियम है सत्संग। सत्संग का मतलब है कि कोई अपने लाइफ में एक को आइडियल मान लीजिए, चाहे वो काल्पनिक हो, चाहे वो बीते समय के आदमी हो, चाहे वो आपके सामने का आदमी हो, कोई भी हो। हाँ, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, इमोशन हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो ऐसा जगह जहां पे आप अपने तकलीफों को बोल के और एक पॉजिटिव बात ले लेते हैं, फिर वो आपके लिए सहारा बन जाता है। तो सत्संग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीसरा है स्वाध्याय। बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ लाइफ टीचिंग चीजों को पढ़ते रहना, ताकि मन में वो बल मिलता है। ठीक है, ये सब ईंधन है। ठीक है, साधक पित्त के। तो अष्टांग योग में ध्यान आ गया, प्रत्याहार आ गया, ये सब। इधर से बाहर निकल के स्वाध्याय आ गया, सत्संग आ गया। और चौथा नंबर है औषधि। ठीक है, औषधि में क्या आता है कि वो औषधि जो मन के बल को बढ़ाए। मैं एंजाइटी डिप्रेशन नहीं बोल रहा हूं, जो मन के बल को बढ़ाए। ठीक है, वो पौधे असल में साधक पित्त के फुएल होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हिंदी या संस्कृत शब्द का बहुत महत्व आ जाता है। उदाहरण के तौर पे, जैसे मान लीजिए कि कोई पेशेंट आता है, एक बच्चा आता है, सुबह शाम उसको काढ़ा बना के लेने से ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, काढ़ा बना के 1 चम्मच 1 गिलास पानी में, तो बल देने वाला काम करना चाहिए। ठीक है, जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, कहाँ पे हिंदी के पर्यायवाची शब्द इसका महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा आता है, बोलता है सर मेरा एग्जाम है सामने और मुझे बहुत नींद आ रही है, मैंने सारे टेस्ट करा लिए हैं, मेरा B12 D3 सब नॉर्मल आ रहा है। अब आप कल्पना करके देखो कि उस बच्चे को नींद नहीं लाने देना है और उसको पढ़ने में मन भी लगवाना है और फोकस भी बढ़ाना है, क्या एलोपैथिक दवा होगी? आप सोचिए देखना, आपके कोई भी अगर रिलेटिव दूर दराज के होंगे, कितने भी बड़े DM हों, आप पूछ के देख लेना कि भाई बच्चे को बहुत नींद आ रही है, सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, वो जग के पढ़ना चाहता है, कोई दवाई बता दीजिए। अगर बता दे तो मैं प्रैक्टिस छोड़ दूंगा। ये सब काम आयुर्वेद से ही होता है। तो एक पौधा है, उसका नाम है निद्रारी। क्या नाम है? निद्राणी। निद्रारी। निद्रा का अरी, अरी माने दुश्मन। ठीक है, पता है उसका कॉमन नाम क्या है? चिरायता। हो गया, मजा आ गया। अब सोचो, वो चिरायता बंदा लीवर ठीक करेगा, बुखार नहीं आने देगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, पेट ठीक करेगा, गैस एसिडिटी ठीक करेगा, खून साफ करेगा, स्किन पे ग्लो लाएगा, और आपको पढ़ने में तेज कर दिया, आपका नींद को बैलेंस कर दिया, अब आप पढ़ रहे हो। ये प्यार है पौधों का, उसको वैसे जानना होता है। वैसे ही एक पौधा का नाम है बला। बला, हाँ, बला। बला। सर चिरायता के लिए एक चीज पूछना था कि बहुत खारा रहता, तो कुछ मीठा मिला के दे सकते बच्चों क्यों को? मिलाएंगे भाई? हाँ, क्यों मिलाएंगे? पीते नहीं है बच्चे लोग। अपने साधक पित्त को अच्छा करिए, पी लेंगे। सर बट वो तो समझेंगे ही नहीं ना। भाई जो भगवान ने जिस रस से दिया है, उस रस पे वो काम करता है। वो कड़वा है, इसीलिए कफ को कम कर देता है, डाउन कर जिससे देता है। नींद कम आती है।
आप मीठा मिला देंगे उसको तो मधुर रस आ गया, वो फिर और सुनाएगा उसको, गुणधर्म खत्म। तत्व को बलवान करना है तो पहले जो नहीं पीता है ना उसको बला दीजिए, उसके बाद में चिरायता दीजिए। ठीक चिरायता ठीक है, ठीक समझ है। में आया? अब आपको देखना है कि मेरा मन साधक पित्त का बल कितना कम है, खुद से असेसमेंट करिए। तो आप बला के बारे में बता रहे थे। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, ओ, ठीक है। तो अब देखिए कि कितना बल कम है आपके सत्व का, आपके साधक पित्त का, खुद से असेस कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे घर में कोई भी मेरा बैंड बजाता है मैं नर्वस हो जाती हूँ हर बात पे, हाँ, मैं इग्नोर भी नहीं कर पाती, कांपना अपना तो होता ही है, इग्नोर भी नहीं कर पाती। अगर इतना खराब बल है आपका तो आप बला के ऊपर एक पौधा होता है उसका नाम है अति बला। अब मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, एक बीमारी का नाम आप लोग जानते हैं, उसका नाम है हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपो नहीं बोल रहा हूं मैं, हाइपर थायरॉयडिज्म। उसमें क्या होता है, लक्षण सुनिए। पेशेंट पतला होने लगेगा, पतला होने आंख लगेगा। बाहर आने लगेगी, दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाएगी, घबराहट बेचैनी बहुत होगा, नर्वस हो जाएगा, अचानक से बीपी शूट करेगा, इतना एंजाइटी होगा, नर्वस हो जाएगा कि घबरा के बेहोश हो सकता है। पता है, the best medicine for hyperthyroidism ever in any pathy is अतिबला। अति बला, अति बला। और तीसरा एक कंडीशन है, मैंने बला खाया, मेरा बल बढ़ा, मैं अब इग्नोर कर पा रही हूँ। मैंने अति बला खाया, मेरा नर्वसनेस उन लोगों के सामने रुक गया है, अब मैं नर्वस भी नहीं होती, लेकिन एक दिन सर पानी के ऊपर से चला गया, हद पार हो गई। सर अब सर आज पानी सर के मुझे, ऊपर से चला गया। हाँ क्या, सर पानी सर के ऊपर से चला गया, आपने बोला सर पानी के ऊपर से चला गया। हाँ वो अच्छा वही हाँ है, ठीक है, समझ लो यार, ठीक है। हाँ तो हाँ, ठीक है। पानी सर के ऊपर से चला गया, तो अगर ऐसी स्थिति आ गई जहां पे हमको फुफकारना है, नर्वस तो ठीक हो गया था, ठीक है, इग्नोर भी ठीक हो चुका है, इग्नोर ठीक हुआ बला से, नर्वसनेस ठीक हुआ अति बला से। अब एक दिन आ रहा है जिस दिन आप उन लोगों का बैंड बजाओगे। अगर ऐसा कुछ चाहिए तो अगला पौधा का नाम है नागबला। क्या नाग बला? उपकार मारने के लिए। अब इसका औषधीय गुण देखिए, औषधीय गुण, ये तीनों के तीनों पौधे रसायन में आते हैं। श्लोक आता है कि अगर किसी को शतायु होके जीना है विदाउट व्याधि, तो वह खाली पेट में इन तीनों से किसी एक को लेना शुरू कर देना चाहिए। अब क्या चाहिए, अब मैं क्या दूं तो आपको, बताइए। समझ इतना नहीं सारा, इतना बड़ा बड़ा गिफ्ट दे देता हूँ, आप लोग वैल्यू ही नहीं करते हैं। बहुत हाँ सही। बोलो, म्यूट करके, सबका वॉइस नहीं समझ आ रहा है। मैं दोबारा बोल देता हूँ। इग्नोरेंस को बढ़ाने के लिए बला, नर्वसनेस को कम करने के लिए अति बला, और किसी दिन आप किसी का बैंड बजाना चाहते हो वैसा वाला बल चाहिए तो नाग बला। ठीक है, वो दिन आखिरी दिन होना चाहिए जिस दिन आपने बैंड बजाया, ठीक है। उसके बाद बैंड बजाने के बाद आपको दो काम करना होता है। एकदम से उन लोगों को भाव देना छोड़ देना था, वो लोग तेल मारना शुरू करेंगे और आप भाव देना छोड़ना शुरू करोगे। सर उसके लिए बताइए। वही तो नाग बला। नाग बोला बला। था नाग। तो सर इसका मतलब तो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है, फीमेल्स को तो बहुत बार ऐसे एटमॉस्फेयर मिलते हैं। ऐसा मत बोलिए, मैं रेशियो बता दूंगा ना, आपके सिर के होश उड़ जाएंगे। भारत का रेशियो सर बताऊं, सर हर टाइम ही तो बैंड भारत बजता है, वो ही बताइए हमें। भारत का रेशियो बताता हूं आपको, हाँ मेल ज्यादा है। 9:3 चल रहा है, 9:3। मेल मेल करंट 9 बता रहा हूं आपको, 9 और लड़के और 3 नर्वसनेस, लड़कियां। डर, घबराहट और सुसाइडल टेंडेंसी से सर, जूझ रहे हैं सर अपनी वाइफ रियल की में वजह यही से। हो रहा है, और हर 3 घर में यही लड़कियां। हो रहा है। हाँ, 9 खाली वो महिला वाला बात नहीं रह गया है, हाँ अब नहीं है 3 ही महिलाएं हैं और 9 मेल रह गए हैं अभी का टाइम में, करंट टाइम में। सर, एकदम ये एकदम। ये 80s का दशक नहीं चल रहा है, ये जान लीजिएगा। और सर अगर अभी अभी कोई महिला प्रताड़ित है
तो वो बेचारी 1960 के दशक में चल रही है अभी इस जिंदगी में। सर अभी सब एडवांटेज ले रही है, जो महिलाएं हैं ना, घर का भी Exactly. बाहर का भी सब जगह का सारा सर advantage घर ले रही बर्बाद हो रहे हैं इसके वो कारण। फ्री फंड घूम रही हैं, एक्स्ट्रा Yes, मैरिटल yes. अफेयर कर रही हैं, कोर्ट के सारे नियम उनके साथ हैं, उसका धौंस है, उनको डिवोर्स बहुत इजी लगता है, उनको मालूम है कि सारा जो खर्चा है जिंदगी भर का निकलते रहेगा, जिंदगी मिला ऐश करने के लिए। एक क्रांति आई थी अमेरिका में, आपको बता दूं 1960 के आसपास में, वुमेन इंडिपेंडेंस करके, ठीक है, उनको आजादी चाहिए थी और लड़ी, और जब आजादी मिला ना तो 10 साल के अंदर इतनी लड़कियां बर्बाद हुई थी कि फिर से उस नियम को बंद कर दिया गया था। आप आज कलकत्ता के सड़क पर देख लीजिए, मैं जब चेंबर से घर जाता हूँ, मुझे अगर 100 लोग सिगरेट फूकते हुए मिलते हैं तो उसमें से 90 लड़कियां हैं। आजादी का ये मतलब नहीं होता है। आजादी का मतलब होता है आप अपने पैर पे खड़ी होकर स्वाभिमान से हाँ। जी रही हैं, लेकिन आप अपना कल्चर नहीं छोड़िए, आप अपने बच्चे, पति और फैमिली नहीं छोड़ दी है। बर्बाद भारत तैयार होगा तब। 9:3 का रेशियो चल रहा है, ठीक है, तो वो बात नहीं है। एनीवेज, तो हम लोग शायद आज अम्ल पित्त चालू नहीं कर पाएंगे। तो ये बात थी। साधक पित्त को जो पचा डालता है, साधक पित्त को बल देना है और वो इन चीजों से बल बढ़ता है। देखिए साइकेट्रिक दवाइयां जो होती हैं, जो एंजाइटी को कम करना, नींद को लाना, डिप्रेशन हटाना, उन सब में जटामांसी, ब्राह्मणी, शंख पुष्पी, आप लोगों को सब बताया था मैं, वात पित्त सब अलग अलग बताया था, मैं दोबारा दोहरा नहीं रहा हूँ, हाँ, उस हाँ, ऑडियो सब को वापस सुन लीजिएगा अगर सुनना होगा तो, ठीक है। लेकिन बल को बढ़ाने में ये पौधे हैं जो मैंने आपको बताया। उदाहरण के तौर पे पोस्ट एयर इंडिया क्रैश जो फ्लाइट हुआ था, तो बहुत लोगों को फ्लाइट में जाने से अब डर लगता है। मेरे पास एक लड़की आती है, अपने कलकत्ता की पेशेंट है, आप लोग शायद जानते होंगे, नाम याद नहीं आ रहा है, उनकी बहू, ठीक है, वो कोई आईटी सेट मतलब ऐसा काम करती है, बार बार ट्रेवल करना पड़ता है, बहुत करती थी। इस एक्सीडेंट के बाद से वो हालत खराब, मतलब कोलैप्स कर जाती है, ट्रॉमा ठीक है, डर से 12 कोलैप्स कर जाती है, सोचने से भी कि हमको फ्लाइट लेना है। है। उसको पहले मैंने बला दिया तो वो बोली सर उतना डर नहीं लगता है, फ्लाइट के पास एक साथ में कोई रहता तो चली जाती। फिर मैंने उसको अति बला दिया तो 2 बार ट्रेवल करके आ गई। मैं उसको नाक बला नहीं दिया, फोड़ना नहीं है घर में भाई, ठीक है। सर एक्सक्यूज मी, ये अतिबला कौन सा माने ले, मुझे बताइए, मेरी सेम बेटी को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो आ ही नहीं सकती है फ्लाइट में। कौन सा दे मने? इसमें अतिबला का माने कौन सा ब्रांड ले और क्या नाम से ले, क्योंकि उसकी भी लाइफ में ये हो रहा है कि वो आ ही नहीं पा रही है। आयुर्वेद में सिंगल हर्ब्स मतलब एक पौधे का, ऐसा बहुत कम कंपनी बनाती है। ये सब अच्छा। ऑनलाइन बड़ा मिलते हैं। मैंने अतिबला रखा था क्योंकि मैं शास्त्र पढ़ के निकाला था, ठीक है। मेरे ख्याल से और मेरे पास 4-5 डब्बे ही बचे होंगे। सर बस क्या नाम बताया आपने? अतिबला, तो अति। उसमें शास्त्र में लिखा है कि फाल्गुन मास का वो पौधा अतिबला जो बरगद और पीपल के पेड़ के नीचे उगा हो, ठीक है, और जो लगभग 2 से 2.5 फीट के हाइट का हो, सबसे वीर्यवान होता है। उस टाइम पे कामार कुंडू नहीं है, कामार कुंडू, जयराम बाटी, वहां का एक लड़का मेरे पास पढ़ता था, आता था, मतलब हेल्प करने आता था, डॉक्टर था, तो उसके गांव में हुआ था उसी टाइम पे, तो मैं उससे मंगवा के सुखवा के टैबलेट बना लिया था। हाँ, तो सब पेशेंटों को देते देते खत्म है लगभग। अब फिर फाल्गुन मास आएगा तब होगा, तो मेरे पास 4-5 डब्बे शायद तो बचे सर होंगे। ये बताइए ना, ये कैसे लेना है, क्योंकि मैं आज ही मंगा बट लूंगा। ऑनलाइन मिलेगा, ठीक है, वो ऋतु वाली बात नहीं होगी। अगर टैबलेट मिलता है, एक गोली सुबह खाली पेट में, रसायन का गुण लेना है तो, अगर सिर्फ बल को बढ़ाना है तो शाम को लीजिएगा, क्योंकि शाम का अच्छा। समय है। नहीं, जैसे आपके चैम्बर से जो मंगाऊंगी वो कैसे लेना है? एक गोली शाम को लीजिएगा। और नाम क्या है उसका? अतिबला। अच्छा ठीक है। सर बेटे को भी दे सकते हैं? हाँ एकदम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाने में काम आता है। तो सर ठीक है? जैसे अगर किरायता शुरू करना हो तो इसकी टैबलेट भी तो आती होगी, वैसे खारा लगता है। आजकल तो सब टैबलेट आता है, मेरे ख्याल से अगले महीने के 5 तारीख को, हाँ 5 तारीख को राजस्थान की एक बहुत बड़ी कंपनी है डॉक्टर्स की, वो लोग मेरे पास आ रहे हैं। हाँ, इस प्रयास में इस सिंगल पौधों की चिकित्सा को बढ़ाया जाए, हाँ, इसलिए बहुत एक अच्छा। लौती ऐसी कंपनी खुली है जो चरक संहिता में जो
250 पौधों के बारे में बताया गया है। वो 250 के 250 पौधों का टैबलेट बना के ला, वाह वाह, वेरी गुड। ठीक है, जो किसी कंपनी का नहीं मिलता था, कोई अलग से दवाई नहीं बनाता था ऐसा, ठीक है। तो ये बात रहा, लेकिन हमें जीना कैसे है? साधक पित्त को बलवान कर लिए, बलवान हो गया, ठीक है, अब चीजें अपने कंट्रोल में है, तो जीना कैसे है और पर्पस क्या होना चाहिए लाइफ का? तो हनुमान जी बताते हैं क्या? राम काज करीबे को आतुर, ठीक है। उसके पहले का लाइन क्या था? गुणी अति चातुर। तो चतुरता भी चाहिए, बताया भी था, फिर भी एक चीज बता देता हूं मैं। चतुर माने विद्यावान भी होना चाहिए, गुणवान भी होना चाहिए, चतुर भी होना चाहिए, और पर्पस राम काज गरीबे को आतुर। और करते समय क्या होना चाहिए? राम लखन सीता मन बसिया। और भीतर क्या होना चाहिए? बोलिए लाइन, क्या लाइन है? राम काज करिबे को आतुर, उसके प्रभु बाद चरित्र सुनिबे को प्रभु चरित सुनिबे को सुनिबे को रसिया। रसिया, राम लखन सिया। यहीं पे आपको आज का अगर मेरा बात समझ में आ गया तो जिंदगी का पर्पस मिल गया। आपको समाज में कैसे रहना है? विद्यावान, गुणवान और चतुर बनके, ठीक है। आपको अपने लिए कैसे रहना है? सिर्फ एक स्मरण होना चाहिए, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। बाहर आपका एक्शन मोड क्या होगा? राम काज करिबे को आतुर। और हमेशा भीतर कौन रहेगा? राम लखन सीता मन बसिया। तो आप क्या बन जाएंगे? हनुमान। फिर आप में और हनुमान में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। क्वालिटीज आ गई, उनकी विशेषताएं आ गई। और हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दो, नम्रता, विनम्रता, विनम्रता पहला, चीज। और क्रेडिट नहीं चाहिए मेरे को। क्रेडिट नहीं चाहिए। जहां आपको दिखाना है वहां चतुरता के साथ दिखा दो, लेकिन पर्सनल लेवल पे अंदर मन में क्रेडिट नहीं चाहिए, ठीक है। तो चतुरता का एग्जाम्पल क्या था कि हनुमान जी लंका में गए, छोटे बने, बड़े बने, मारे, मार खाए, जीते, हारे भी, है ना, सब कुछ कर डाला, लेकिन अपनी इच्छा से सब कुछ कर डाला। क्या टैलेंट है देखो, सब बन गए और सब कुछ कर डाला। इतना ही नहीं, जब बंदी बना लिए गए तो जब खड़े थे, रावण बोला कि भाई नाक काटो, मैं बता चुका था, फिर भी थोड़ा सा लास्ट का दोहरा रहा हूं। तो हनुमान जी क्या किए? अपनी पूंछ को बार बार अपने नाक के पास लाए, मुंह के पास लाए, उसको सूंघ रहे हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो रावण का दिमाग में नहीं 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 नहीं, हाँ, कपि के मोह पूंछ तन माही, उसके पूंछ में उसका मोह अटका हुआ है। मजा आया, प्लान आया रावण के दिमाग में, नहीं नहीं इसके पूंछ को जलाओ। उनके ठीक है, हनुमान जी बोले वही तो मैं चाहता था, तू जला। ठीक है, लेकिन इस घटना के पहले जो सीखना था, जो हम लोग फैमिली में, ऑफिस में, हर जगह इसको अपना सकते हैं। क्यों? सात्विकता के साथ हनुमान जी ने सिखाया है। इसका अदरवाइज मीनिंग नहीं लेना है। क्या बोले? पहला उन्होंने बोला, जब बंदी बना लिए गए तो पहला फॉर्मूला अपनाया साम। क्या अपनाया? साम। साम क्या बोला? हाथ जोड़ के बोले, कर जोरी, भाई रावण मान जा यार, प्लीज मत कर, माता सीता को दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मान जा, तेरा भी कल्याण होगा। साम। रावण धुतकार दिया, हनुमान जी बोले ठीक है कोई बात नहीं। दूसरा क्या दिया? दाम। दाम। तो क्या बोले? रखूं, चौपाई एग्जैक्टली याद आ रहा है, पर पद कमल मतलब भगवान राम के चरण कमल को अपने हृदय में रख ले और जिंदगी भर बिना किसी प्रॉब्लम के अपने वैभव और इन सब के साथ लंका पे राज करते रहे।
ये तेरे को मेरे तरफ से ऑफर है, कोई तुमको कुछ नहीं कर सकता। फिर तो नहीं माना, तुम मेरे को क्या देगा, मेरे पास सब है ऑलरेडी। तीसरा दंड। दंड, ठीक है। तो बोले कि अब उनको क्रोध आया, दंड दिखाया, और आया नहीं था। दिखाया, चला दिला। यहाँ पे जो साधक पित्त है ना, जितना भयंकर तगड़ा रहता है, ये लोग क्रोध का एक्टिंग करते हैं अगर करना होता है तो, ठीक है। बोलो ना, कभी कभी नाक वाला खाना पड़ेगा, ठीक है, काटने के लिए नहीं, फुफकारने के लिए, ठीक है। तो हनुमान जी बोले कि सुन, तो चौपाई पढ़िएगा, सुंदरकांड में आता है, अगर तुमको पता नहीं है कि तुम जिससे बैर कर रहा है, हजारों लाखों शिव जिसका तुमने आराधना किया है, हजारों लाखों शिव, हजारों लाखों विष्णु, हजारों लाखों क्या करते हैं? ब्रह्मा, ये भी तुमको बचा नहीं पाएंगे अगर तुम उनके विद्रोही बन गए तो। त्रिलोक में कोई नहीं रहेगा तुमको बचाने के लिए। दंड, फिर भी उसको बुद्धि नहीं आया। आखिरी बार भेद। भेद, जैसे ही पूंछ में आग लगाई तो हनुमान जी को आग जला नहीं सकता था। तो चौपाई में जो आता है देख अग्नि, मतलब उन्होंने देखा कि पूंछ में आग लगी है, महसूस नहीं किया था, देखा, ठीक है। तो वो क्या किए, वो जानते थे कि विभीषण जा चुका था एक बार मनाने के लिए, समझाने के लिए, हाँ, अब मैं आग सिर्फ लंका में नहीं लगाऊंगा, इसके दिल में आग लगाऊंगा, ठीक है। और वो क्या किए, सबके घर को जलाए, विभीषण को छोड़ दिया, विभीषण के घर को। पोस्ट डिवास्टेशन, रावण सोचा अरे यार, इसका मतलब ये हुआ, सबको का बैंड बजाया, सबको जलाया, विभीषण को छोड़ दिया, इसका मतलब विभीषण इससे मिला हुआ है। अब तो मैं बताता हूं विभीषण को, ठीक है। बस ये था भेद, और भेद कभी खाली नहीं जाता। जो ब्रिटिश वालों ने किया था हमारे साथ, जो मुगलों ने किया था हमारे साथ, वरना कौन जीत सकता था इस देश को, जहां पे इतना वैभव था, इतना कल्चर था, हम लोग, इतना पराक्रम था। वीकनेस तो हम लोगों में थी ना, क्यों आए उनके भेद में? विश्वास। हमें तो अपनों ने लिटा जहां पानी कम था, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसने फिर विभीषण से विद्रोह हुआ, विभीषण को भगाया, और विभीषण फिर शरणागति, ठीक है, और सब बात पता चला गया। तो ये भेद था। तो भगवान ने, हनुमान ने सब कुछ कर दिया, ठीक है। तो ये है चतुराई का एग्जाम्पल। क्यों किया ये सब, छोटा हुआ, बड़ा हुआ, मार खाया, मारा, हारा, जीता, साम दाम दंड भेद, क्यों किया ये सब? राम काज करीबे को आतुर। राम काज करेंगे तो थोड़ी अपने लिए कर रहा था। ये सात्विकता होनी चाहिए कि मैं ये जो चारों भेद लगाऊंगा, वो इसलिए लगाना चाह रहा हूं या चाह रही हूं क्योंकि मुझे एक सत्य कर्म करना है, राम का काज करना है, कल्याण करना है, ठीक है, इसलिए कर रही हूँ। सर एक क्वेश्चन था आपसे, आज एक गुरु पुष्य योग है, उसके लिए कुछ हमारे लिए कुछ है जो हमें करना चाहिए? लोग स्वर्ण स्वर्ण नहीं, जो खरीदना तो बहुत भरा हुआ है इंटरनेट पर, नहीं, लेकिन स्वर्ण हमें क्या करना चाहिए? वो देखो ना, स्वर्ण स्वर्ण प्राशन, औषधि पूछ रहे हैं, स्वर्ण प्राशन, औषधि में तो सबसे अच्छा है स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण प्राशन सर, स्वर्ण प्राशन हम लोग भी ले सकते हैं, बड़े लोग भी ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं? सर आचार व्यवहार के हिसाब से क्या करना चाहिए? हाँ? और क्या मतलब करना? आज गुरु पुष्य योग है, उसके हिसाब से हमको करना क्या चाहिए? खाना पीना, वही वो मैं बता रहा था कि गुरु पुष्य योग में सबसे पहला नंबर काम होता है, अगर आपके गुरु हैं, क्योंकि गुरु ही सब है। अब गुरु का एग्जांपल देता हूँ, नेक्स्ट लाइन वही था, ये बता के स्टोरी तब आपको बताता हूँ आंसर, ठीक है। तो राम लखन सीता मन बसिया, और राम काज करिबे को आतुर, ठीक है, और प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। तो हर समय वो सुनते रहते हैं, अभी भी हनुमान जी राम के चरित्र को सुनते रहते हैं, वही उनका काम है, ठीक है। अभी क्या है कि कहानी कैसी थी कि तुलसीदास जी
का जब विवाह हो गया रत्नावली से, आप लोग जानते होंगे उनका विवाह हो गया था। हाँ सर, हाँ सर, वो सांप वाली कहानी जानते हैं हम सांप लोग, की कहानी। सांप और रस्सी वाली। तभी सांप वाली कहानी, फिर क्या हुआ उन्होंने बताइए? उसका परित्याग कर दिया था ना, रत्नावली को छोड़ के त्याग कर दिया था, राम फिर छोड़ क्या दिया। हुआ? शरण में चले गए। सर क्योंकि उन्होंने उनको धिक्कारा कि तुम मेरे पीछे इतने पागल हो, अगर राम के पीछे हाँ। इतने पागल, तुम्हारा उद्धार हो रात जाएगा, लगा। इसलिए उन्होंने छोड़ा था। हाँ ठीक है, मैं जानता था सब स्टोरी सबको मालूम होगा, हाँ। लेकिन हम लोग अलग एंगल कहाँ मारेंगे आयुर्वेद की तरह, ठीक है? 2 सवाल। तो इसमें किसकी बड़ाई होनी चाहिए, रत्नावली की या तुलसीदास जी की? तुलसीदास रत्नावली जी, की। सर तुलसीदास। रत्नावली। रत्नावली क्योंकि उसने अपना सब छोड़ दिया ना। मतलब इनके हिसाब से रत्नावली को क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि उसने अपने इतने यंग एज में अपने पति को अपने से दूर कर दिया कि जाओ तुम, इतना अगर मन राम में लगाए होते तो कब के मिल गए होते, ठीक है? और सब अब मेरे खुद इतना कुछ अकेले सह गई, तो क्रेडिट गोज टू मेरे रत्नावली। मेरे हिसाब से तुलसीदास। आपके हिसाब से नहीं, तुलसीदास क्यों? क्योंकि सर उन्होंने उस चीज रत्नावली को को, इतनी सीरियसली लिया, समझा और उनका मोह उस पे भंग हो कार्य किया, क्या किया? उस पे कार्य किया। जो कार्य उसने टॉन्ट मारी उसको उन्होंने इतनी सीरियसली लिया और आज वो कहां से कहां पहुंच गए। अगर वो बोलती ही नहीं, वो करती नहीं, वो चाहती थी उनका उद्धार करना, इसलिए तो बोली ना वो। यहाँ नहीं, पे अगर वो बोलती और ये नहीं लेते तो भी खत्म था भटके हुए को राह दिखाई थी। बस। और उन्होंने राह को पकड़ लिया, दिखा दिया, समझ गए, आगे बढ़ गए। तुलसीदास, मेरे लिए उनकी तुलसीदास, चेतना जाग गई। नहीं तो बोलती आज करती तो आप होता ही लोग, नहीं। मेरा तो तुलसीदास आज जी। आज आज आप लोग वोटिंग डालिएगा कि ज्यादा क्रेडिट किसको मिलता है, रत्नावली को या तुलसीदास जी को, ठीक है? ठीक है। बस आज मैं मैं एक मेरा लिखूं। बात दोस्त बोलना रत्नावली। चाहता हूँ, मैं लेकिन रत्नावली सिर्फ एक नहीं, मैं डालिएगा, ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग डालिएगा अपना थंब सर आप रेज। खाली गुरु पुष्य जी का बता दीजिए और बाकी फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। नहीं, हमको एक लाइन बताना है, मेरे को शांति नहीं मिलेगी, हाँ सर, आप गुरु बताइए। पुष्य तो बता दूंगा, ठीक है? सर बताइए, बताइए। एक बात बताइए, दिए में अगर तेल नहीं है, बत्ती नहीं है, दिए में अगर तेल नहीं है, बत्ती नहीं है, घी नहीं है, तो आपको उस दिए को जलाने के लिए कितनी काटियां चाहिए? सर काठी क्या करेगी? काटी क्या करेगी? मतलब जलने का ही साधन नहीं है, जहाँ पे आग हाँ। नहीं लग सकती तो काठी ठीक है, जल के बंद हो जाएगी। बस। और जिस दिए में तेल है, घी है, बत्ती है, उसमें कितनी आग काटी ही लगेगी? नहीं, एक आग चिंगारी, ही नहीं है। हाँ चिंगारी की जरूरत तो होगी सर, हाँ, तो तो उसमें वही कितनी आग, काटी लगेगी? तो भी नहीं आग लगेगी ही, आग। हाँ, भी दोनों, आग नहीं लगेगी। दोनों ही इक्वल है बेसिकली। दोनों नहीं ही। नहीं समझे। अरे नहीं जिस नहीं दिए सर, में, मैं बोल रहा हूँ कि जिस दिए में तेल घी सब है, बत्ती वत्ती सब है, जी उसको सर। जलाने में कितनी काठी लगेगी? एक काटी एक काफी है। एक एक काठी एक काठी लगेगी, में पूरी सिंपल नहीं सा बात था लगेगी। ये। हाँ सर। सिमिलरली अगर रत्नावली महान है, मैं मानता हूँ है, बिल्कुल है, क्रेडिट गोज टू हर। अगर रत्नावली महान है, इसलिए तुलसीदास जी तुलसीदास बन गए, तो आज के डेट पे जो सिचुएशन चल रहा है, हर घर में तुलसीदास पैदा हो रहा है। एकदम सही बोले, इसीलिए मैं बोलना उस चीज को होना बहुत कठिन काम। हर घर में तुलसीदास तुलसीदास पैदा हो रहा था, क्योंकि हर घर में आज तो बवाल है, हर हर घर जगह, में भगाना है और हर घर में वो है, तो हर घर में ज्वालामुखी तुलसीदास आज पैदा की हो डेट रहे में होते हैं। सब ज्वालामुखी है। वो इसलिए था क्योंकि वो एक्चुअली तुलसीदास थे, उनका वो ऐसा दीपक था जिसमें बत्ती घी सब जमा हुआ था, खाली एक चिंगारी की जरूरत थी। चिंगारी की आवश्यकता। और 99% लोग ऐसे हैं जहाँ ना बत्ती है, ना दिया है, ना तेल है, ना कुछ है, लगा लो आप 5 के 5 पैकेट माचिस मार मार के, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला, क्या? ठीक है? खैर, मैं उत्सुकता खत्म कर दूं अब उनका। तो गुरु राशन में हम लोग को अगर औषधि के रूप में लेना है कुछ, तो ये बात याद रखिएगा, कहने का मतलब ये था कि चिंगारी एक तभी काम करती है जब आप में भी कुछ दम हो, तभी आप तुलसीदास बन सकते हैं। हर कोई तुलसीदास नहीं बन सकता, वरना हर घर में पैदा हो रहे होते हैं। धिक्कारा तो आपको भी कितना बार गया होगा, क्यों नहीं बन गए तुलसीदास, ठीक है? तो सम्राट है, शिरोमणि है वो भक्त का। माला जो होता है ना, जो भक्ति खुशी, मार्ग वाले लोग हैं, उसमें जो हाँ। सुमेरु होता है,
उसको तुलसीदास बोला गया है, और उन्हीं लोगों के द्वारा बोला गया जो वैष्णव हैं। बिल्कुल, वो जो फूल है। तुलसीदास जी अलग से वैष्णव नहीं थे, ठीक है, वैष्णवों ने उनको बनाया कि माले का जो सुमेरु होगा वो तुलसी होगा, ठीक है। बोलो। तो सबसे पहला नंबर काम होता है आज के दिन अपने गुरु का वंदना करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आज गुरु ही गुरुवार है। रास्ता है, कहीं भी और आज पहुंचे गुरुवार। भगवान से मिलाने का रास्ता गुरु ही है। तो एक नंबर है गुरु, और गुरु को कर दिया तो आपने सब कर दिया, बाकी सब एक्सेसरीज हैं। एक दूसरा नंबर है कि अगर प्राशन ले सकते हैं तो ले लेंगे, स्वर्ण प्राशन। हाँ। और तीसरा नंबर है जिनके गुरु नहीं है, बिलीव मी, जगत गुरु दो ही हैं, या तो शिव या तो हनुमान, एक ही रूप है वो, तो सबके गुरु हैं, उनको प्रे करना, सब हो जाएगा। तो आज गुरु की वंदना कंपलसरी होती है, ठीक है। और आखिरी बात, आज के दिन खीर जो होता है, खीर, उसमें पोटेंसी बहुत आ जाती है ग्रह नक्षत्रों की, तो वो अगर भगवान को चढ़ा के हम लोग सेवन करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। खीर, पायस, खीर। हाँ, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम, जय धन्यवाद श्री सर, राम। जय श्री राम। धन्यवाद सर, जय श्री राम।